वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे वो थोड़े से अपर लेवल के होंगे। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पेपर से लिए गए हैं। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आती भी रहे, और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नया वीडियो का अपडेट आप तक दोस्तों आता रहे। और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। अगर कहीं पर डाउट होता है तो जरूर पूछें। इससे पहले जो है पार्ट 1 था वो लेवल 1 था, उसको हमने डिस्कस किया था। अब ये लेवल 2 है। तो इस तरह से हम टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे उनकी हेल्प से। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है दोस्तों, E एंड B कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। जितनी चीज़ें यहाँ पर दी हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। इसमें कहा है A और B जो है साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में फिनिश करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। वो लोग 20 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद B जो है वो काम को छोड़ देता है। आफ्टर अनदर 20 डेज A फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, मतलब कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको कौन पूरा कर रहा है? A पूरा कर रहा है। कितने दिनों में? 20 डेज में। फाइन। इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन फिनिश द जॉब। अब देखो सीधी सी बात यह है कि सपोज कर लो कि ये जो है टोटल 30 डेज की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, एक बार समझने के लिए इसमें कहा है कि A और B जो है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ कि A और B जो मिलकर किसी काम को वो 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, मतलब कि यहाँ पर 20 दिनों तक तो दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, A प्लस B। अब जो यहाँ के 10 दिनों का काम है वो किसका वर्क है? वो भी तो A प्लस बी का ही वर्क है ना। A प्लस बी के 10 डेज का ही वर्क है ये वाला भी। ओके, क्योंकि पहले टोटल 30 डेज में काम करते हैं A प्लस बी मिलकर, तो A प्लस बी ने अगर 20 दिनों तक काम किया, उसके बाद जो 10 डेज हैं तो A प्लस बी अगर साथ 10 डेज तक काम करेंगे तब भी काम फिनिश होएगा। लेकिन फिर कहा गया है कि दोनों 20 दिन तक काम करने के बाद में B जो है वो छोड़कर चला जाता है। तो A के जो B अगर छोड़कर चला गया तो A प्लस बी के 10 डेज का जो वर्क है वो A कितने दिनों में करता है? A जो है उस पर 20 दिन लगाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका। फाइन, तो यहाँ पर आप एक कॉपी में अपने नोट कर लें कि A प्लस बी के 10 दिनों का काम जो है वो A जो है वो 20 दिनों में पूरा करता है। फाइन, तो इफिशिएंसी इस तरह से बनेगी, A प्लस बी के जो 10 डेज का जो वर्क है वो जो A है वो कितने दिनों में करता है? 20 डेज में करता है। अब इनका क्या करो कि एलसीएम ले लो, मतलब टोटल वर्क पता चलेगा। टोटल वर्क कितना हो गया? 20 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर मैंने दोनों का एलसीएम लिया और अगर दोस्तों इफिशिएंसी में निकालता हूँ कि इफिशिएंसी कितनी आएगी, तो देखो 20 को 10 से डिवाइड करो तो कितनी आ गई? 2 आ गई इफिशिएंसी। और यहाँ पर अगर आप 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1 इफिशिएंसी आ गई। तो अगर A प्लस बी की इफिशिएंसी 2 है, A की इफिशिएंसी 1 है, तो B की ऑब्वियसली इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 1, मतलब कि B की इफिशिएंसी 1 आ गई यहाँ पर। ओके, अब मुझे क्या करना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करो आप? इफिशिएंसी इंटू टाइम कर दो। तो टोटल इफिशिएंसी कितनी है? A प्लस बी की इफिशिएंसी है 2 और टाइम कितना लग रहा है? 30 डेज लग रहा है ना यहाँ पर। तो कितना टोटल वर्क हो गया? 60 डेज हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है करवाना किससे? A अलोन कैन फिनिश द जॉब। देखो जिससे काम कराना है उसकी इफिशिएंसी से आपको टोटल वर्क को डिवाइड करना है, मतलब कि टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी ऑफ A। तो ये कितना आ जाएगा? 60/1, दैट इज 60 डेज में एलोन A काम को फिनिश कर देगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अभी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूंगा, एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्या अप्रोच फॉलो करनी है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है बस हमें। सेकंड वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कहने वाला है। इसमें आपसे कहा गया है कि अ मैन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। मतलब कि एक मैन है और एक बॉय है, वो किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 24 डेज में करते हैं। ठीक है, फिर कहा है इफ फॉर द लास्ट 6 डेज मैन एलोन डज द वर्क। मतलब कि जो लास्ट के 6 डेज होंगे उसमें कौन काम करता है? केवल मैन वर्क करता है। ठीक है, केवल कौन वर्क करता है? मैन वर्क करता है। तब क्या होता है कि जो काम है देन इट इज कंप्लीटेड इन 26 डेज। तो यहाँ पर जो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है? 26 दिनों में। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि ये टोटल वर्क है आपका, ये 24 डेज में फिनिश हो जाता है। ठीक है, मैन और जो बॉय दोनों एक साथ करते हैं तब। अगर मैंने कहा कि लास्ट के 6 डेज जो होते हैं उसमें अगर केवल मैन वर्क करेगा
तो जो काम है वो अब कितने दिनों में खत्म होगा, वो होगा 26 डेज में फिनिश। ठीक है, अब यहीं पर आपकी ट्रिक फंसी हुई थी कि क्वेश्चन क्या कहने वाला था। अब आपको समझ में आ गया कि अगर लास्ट के 6 दिन मैन काम करेगा तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये आपका काम खत्म होगा 26 डेज में। फाइन, अब यहाँ से निकालने का मतलब ये है कि अब हमें ये पता चल गया कि जो आपका टोटल वर्क है ओके वो अपडेट होकर कितने दिनों में फिनिश हो रहा है, 26 डेज में। ओके, अब इस 26 डेज में आप ये देखो 20 + 6 में डिवाइड करो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो 6 दिन है, ये 6 दिन कौन काम कर रहा है, मैन वर्क कर रहा है। ठीक है, लास्ट के 6 दिन मैन वर्क कर रहा है, और ये जो 20 डेज है यहाँ पर कौन काम कर रहा है, मैन प्लस बॉय दोनों वर्क कर रहे हैं। फाइन, तो आप ये देखो टोटल मैन प्लस बॉय जो हैं अगर ये काम मिलकर करेंगे तो 24 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अगर मैन प्लस बॉय ने 20 दिन तक काम किया, फाइन, तो इसका मतलब मैन प्लस बॉय का 4 दिन का वर्क यहाँ पर बच गया है ये वाला। ओके, और ये जो 4 डेज का वर्क है मैन प्लस बॉय का, ये कौन फिनिश कर रहा है, मैन अकेले फिनिश कर रहा है कितने दिनों में, 6 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपकी इक्वेशन नोट करो, ये है मैन प्लस बॉय का 4 दिन का बचा हुआ जो वर्क है वो कौन कर रहा है, मैन जो है वो कितने दिनों में फिनिश कर रहा है, 6 डेज में। फाइन, अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 12। ठीक है, अगर मैं इफिशिएंसी निकालता हूँ तो ये कितनी आ जाएगी, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि मैन प्लस बॉय की 3 इफिशिएंसी है, मैन की 2 है। तो अगर मैं बॉय की इफिशिएंसी यहाँ से निकाल दूँ तो 3 - 2 कितनी आ जाएगी, 1 इफिशिएंसी यहाँ पर आपकी आ गई। ओके, अब देखना यहाँ पर पूछ रहा है हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। आप क्या करो, सबसे पहले टोटल निकाल लो, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करोगे, इफिशिएंसी इनटू टाइम कर दोगे। तो मैन और बॉय की इफिशिएंसी कितनी आई है, 3 आई है, तो 3 इंटू टाइम कितने दिनों में खत्म हो रहा है काम, दोनों मिलकर काम करते हैं 24 डेज में। ये आ गया आपका टोटल वर्क। काम किससे कराना है, बॉय करेगा, तो यहाँ पर बॉय की बात हो रही है। बॉय कैन फिनिश द वर्क, टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी ऑफ बॉय, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 24। और देखो बॉय की इफिशिएंसी कितनी है, ये है आपकी 1, तो 24 × 3 कितना हो गया, ये हो गया 72 डेज में। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर मिक्स कर दिया क्वेश्चन को कि ये जो 26 डेज में काम खत्म हो रहा है ये मैन कर रहा है लास्ट 6 दिनों का काम जो है, ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है इफ फॉर द लास्ट 6 डेज मैन एलोन डज द वर्क, अगर आखिरी के 6 दिन केवल मैन वर्क करेगा तब ये जो कब खत्म होगा, 26 दिनों में। और वैसे कब खत्म हो रहा है, वैसे ही खत्म हो रहा है 24 डेज में। ये लैंग्वेज में कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, ठीक है, तो इसको ब्रेक आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। फाइन, आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लगेगा, और आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से टाइप करो, आपको ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप समझ में आ जाएगा। फाइन, अब ये आपका एसएससी CHSL में आ चुका है, LDC में आया हुआ है ये, ठीक है, DEO एग्जाम्स में। तो इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है X alone कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अब यहाँ पर X के केवल अकेलेपन की बात हो रही है, तो X जो है किसी काम को अकेले कितने दिनों में फिनिश करता है, 40 डेज में। फिर कहा है ही वर्कड फॉर 8 डेज एंड लेफ्ट, वो केवल 8 दिन तक काम करता है, फिर वो काम छोड़कर चला जाता है। मतलब हमने ये माना कि X जो है वो 40 दिन में काम को ख़त्म करता है अपना। फिर X ने क्या किया, केवल 8 दिन वर्क करा ये X ने, ठीक है। फिर अभी क्या है, 32 दिन का X का वर्क बचा हुआ है, ठीक है। अगर X टोटल वर्क 40 दिनों में फिनिश करता है तब, तो X ने 8 दिन वर्क करा, फिर X काम छोड़कर चला गया। फिर क्या है, बाई एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। तो यहाँ पर जो 32 दिन का काम था, X के 32 दिनों का काम कौन पूरा कर रहा है, बाई कितने दिनों में, 16 दिन में। तो यहाँ पर इक्वेशन आपकी ऐसे बनेगी कि X के, आप नोट कर ले, X का 32 दिनों का काम जो है वो बाई कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 16 दिन में। तो इक्वेशन आपको कुछ इफिशिएंसी की इस फॉर्मेट में बनानी है। X के 32 दिनों का वर्क बाई जो है वो 16 डेज में पूरा करता है। तो इन दोनों की एलसीएम ले लो, 32 आ गया। अगर मैं इनकी इफिशिएंसी निकालता हूँ तो 32 को 32 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 32 को 16 से करोगे 2 आएगा, ठीक है। X और बाई, X की 1 बाई की 2 आ गई, ठीक है। अगर मैं इनकी कंबाइंड इफिशिएंसी की बात करूं तो ये कितनी आ जाएगी, 2 + 1
3 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लो। अगर आप टोटल वर्क निकालते हो तो टोटल इफिशियंसी एक्स और बाई की, तो एक्स और बाई की इफिशियंसी कितनी है 3, क्योंकि इफिशियंसी इनटू टाइम करना होगा। तो कितने, ये देखो यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर जब कभी भी आप टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क में x दिया हुआ है कि ये 40 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी टोटल वर्क निकालते टाइम आप x और y दोनों की इफिशियंसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा, यहाँ पर x की इफिशियंसी आएगी और जो कितनी है 1 है, ओके। और x कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, ये कर रहा है 40 दिनों में, 1 × 40। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 40 दिन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड x एंड y टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो x और y मिलकर अगर काम को ख़त्म करेंगे तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी ऑफ x प्लस y। तो टोटल वर्क कितना है 40 और इफिशियंसी x और y की कितनी है 3। तो 40 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13 होल 1/3। ये डेज जो है ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पर 3 × 40 कर देंगे, वो कहेंगे x प्लस y की इफिशियंसी से कर दो, ठीक है, ओके। लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि x, क्योंकि जब टाइम में मल्टीप्लाई करोगे, अगर x प्लस y दोनों का टाइम दिया होता तब तो हम दोनों की इफिशियंसी प्लस दोनों के टाइम से करते, लेकिन हमें टाइम किसका दिया है 40 डेज, केवल x एलोन का दिया है, तो हम ऑब्वियसली x की एलोन वाली इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, 4th वाला दोस्तों। अब इस 4th वाले नंबर के क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि A, B और C टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। A, B और C तीनों लोग एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। तो जितनी बात है उतनी हम यहाँ पर लिखते हैं, A प्लस B प्लस C जो है ये 40 डेज में काम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। फिर कहा गया है आफ्टर वर्किंग विद बी एंड सी फॉर 16 डेज, ठीक है। ए लीव्स एंड देन बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज मोर। ए एलोन कुड डू द वर्क इन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा एक ग्राफिकल लेआउट समझ लेते हैं। 40 दिन की बात है और काम करने वाले कौन लोग हैं, ए, बी और सी तीनों लोग मिलकर 40 दिनों में काम खत्म करते हैं, ठीक है। फिर कहा गया है आफ्टर वर्किंग विद बी एंड सी फॉर 16 डेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि बी और सी ने अगर 16 दिन काम करा, ठीक है, समझ रहे हो, बी और सी ने 16 दिन काम करा, फिर क्या है ए जो है लीव कर देता है और देन बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। तो यहाँ पर अगर मुझे पता चल गया कि बी एंड सी ने 16 दिन काम करा, तो इसका मतलब ए, बी और सी ने कितने दिन काम किया होगा, इन्होंने 24 डेज में काम किया होगा, ओके। अब ये ए प्लस बी प्लस सी के 24 डेज का जो वर्क है वो कौन करता है, बी और सी कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 40 दिनों में, ठीक है। अब यहीं से आपकी कंडीशन क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी के 40 ये इनके 24 डेज का जो वर्क है वो कौन कर रहा है, वो बी और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 40 दिन में। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 120। अगर मैं इफ़िशियंसी निकालता हूँ तो वो क्या है, ये आपका 5 बार जाएगा और ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर देख लो a प्लस बी प्लस सी 5 है और b और c मुझे 3 पता है, तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी में से b माइनस बी प्लस सी को लेस कर दूंगा, तो 5 में से 3 को लेस कर दो, कितना आ गया 2। a की इफिशियंसी हमें 2 पता चल गई। अब इसमें कहा है a एलोन कुड डू द वर्क इन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी जो है कितने 40 दिनों में कर रहे हैं, मतलब कि तीनों का टाइम दिया है 40 डेज। तो जब आप यहाँ पर टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल इफिशियंसी तीनों की कितनी है, 5 है, इंटू टोटल वर्क कितना है 40, 5 × 40 आप करोगे, ठीक है। और काम किससे आपको कराना है, काम कराना है ए को एलोन कुड डू द वर्क। तो जब ए एलोन की यहाँ पर बात हो रही है तो टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 40, ये टोटल वर्क है। ए की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 2 से 20 बार जाएगा, 20 × 5 कितना आ गया 100 डेज। टोटल आपका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों 100 डेज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस 5th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसका सोल्यूशन जरूर देखें, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ।
इसमें कहा गया है कि x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, मतलब कि x जो है किसी काम को कितने दिनों में फिनिश करता है, 24 डेज में। फिर कहा गया है व्हेन ही हैड वर्कड फॉर 4 डेज, जब उसने 4 दिन काम खत्म कर लिया, फिर क्या हुआ, बाई ने उसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। फिर कहा गया है इफ कंप्लीट वर्क वॉज फिनिश्ड इन 16 डेज, अगर सारा का सारा काम जो है वो 16 दिनों में खत्म होता है, क्योंकि जब x अकेले काम करता है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। अब x ने 4 दिन काम कर लिया, फिर क्या हुआ, बाई उसकी हेल्प करने आ गया। अब x और बाई दोनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, तो काम टोटल कितने 16 डेज में फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि बाई एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं एक छोटे से डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। 24 डेज की बात की गई है और ये कौन करेगा, x का कोई एक वर्क है। ओके, कहा गया है व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 डेज, जब x ने 4 दिन तक केवल यहाँ पर वर्क किया। ओके, फिर x इसमें कहा है व्हेन ही हैड वर्क फॉर 4 डेज, फिर क्या हुआ, बाई ने आकर उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब अब यहाँ पर x और y ये दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जब बाई ने उसको ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कहा गया है इफ कंप्लीट वर्क वाज फिनिश्ड इन 16 डेज। अब ये जब बाई इसकी हेल्प करने आ गया तो जो पूरा का पूरा काम था वो कितने दिनों में फिनिश हो रहा है, ये हो रहा है 16 डेज में। ठीक है, तो आपको बताना है कि वाई कैन एलोन फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ट्रिक देखना कि x ने 4 दिन काम किया तो जो टोटल काम है वो 16 दिनों में खत्म हो जाता है। अब ये जो 16 दिन है इसमें क्या है, x के जो 4 डेज हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो अगर मैं x के 4 डेज को यहाँ से लेस कर देता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा x प्लस बाई कितना काम कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं 12 दिनों तक काम। ओके, अब यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। फाइन, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अब मैं अंदर वाले सर्किल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने अंदर के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया था, तो ये x का 24 डेज का वर्क था। तो जब x ने 4 डेज का काम कर लिया तो इसका मतलब x के 20 डेज का वर्क अभी ये रिमेनिंग वाला बचा हुआ है, इतना वाला पोर्शन। ठीक है, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर बाई भी ज्वाइन हो चुका है, अब x प्लस बाई दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है कि x प्लस बाई कितने 12 दिनों में करते हैं, मतलब कि x के 20 डेज का वर्क जो है x प्लस बाई मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में। तो आप अपनी कॉपी में अभी नोट करें कि x के जो बचे हुए 20 दिन हैं उनका जो काम है वो x प्लस बाई कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। फाइन, तो यहाँ पर अब हमारी इफ़िशियंसी किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर देख लें, एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो x प्लस बाई के ओके, अब यहाँ पर आप देखना कि x के 20 दिनों का जो वर्क है वो x प्लस बाई कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। तो इन दोनों का क्या करो, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 60 आ गया। अब अगर मैं इफ़िशियंसी निकालता हूँ इनकी, तो 60 को 12 से डिवाइड करोगे 5 आएगी, 60 को 20 से डिवाइड करोगे कितनी, 3 आएगी। अब यहाँ पर आप क्या करो, x प्लस बाई में से x को लेस कर दोगे तो बाई आपको एलोन इफ़िशियंसी पता चल जाएगी, ये कितनी आ गई, 2, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है बाई कैन एलोन फिनिश दैट वर्क, तो आप क्या करो, पहले टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क क्या होगा, x जो है वो 24 डेज में काम करता है, तो x का टाइम दिया हुआ है मुझे, तो हम टोटल वर्क निकालते टाइम केवल x की इफिशियंसी लेंगे। x की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो ये कितना हो जाए 3 इंटू 24। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है बाई एलोन कैन, तो आपको अगर बाई से काम कराना है तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई की इफिशियंसी कितनी है, ये है हमने अभी निकाली 2, तो 2 से इसको काटो, ये 12 बार, 12 इंटू 3 कितना आ गया, 36 डेज। तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर जिस कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ओके, ये आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे आते हैं, तो इनको दोस्तों थोड़ा ध्यानपूर्वक करा करिए। और बाकी जो टाइम एंड वर्क की हमारी जो प्लेलिस्ट है आप इसको कंप्लीट एक बार व्यू कर लें। ओके, और जो लोगो है इस पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी यहाँ से सीख सकें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मैं मिलूंगा, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर जो जो प्लेलिस्ट दी है आप इनको क्लिक करके इनके अंदर के मटेरियल्स को देख लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।